भक्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भक्तों, माता पिता की सेवा के बिना दुनिया के हर तीर्थ धाम अधूरे हैं, हर ज्ञान अधूरा है। भक्तों, जो अपने माता पिता की बातें ठुकराते हों और उनकी सेवा न करते हों, उनका कोई भी कार्य पूरा नहीं होता, उनका इस दुनिया में उद्धार नहीं हो सकता, कल्याण नहीं हो सकता। इस संसार में माता पिता की सेवा से बढ़कर और कोई भी सेवा नहीं है। जैसे हम किसी तीर्थ धाम करने के लिए जाते हैं और हमारे माता पिता घर पर ही हैं, उनकी सेवा हम नहीं कर सकते, उनको हम पेट भर खाना भी नहीं दे सकते, उन्होंने हमारे साथ में क्या बुरा किया? आज वो हमारे इतने बड़े दुश्मन हो गए कि उनके दर्शन से भी हमें नफरत हो गई है। लेकिन यह हमारी भूल है। उन माता पिता में ही तो वो सब तीर्थ धाम छुपे हुए हैं, उनमें ही देवी देवता हैं, वही तो साक्षात एक ईश्वर की प्रतिमूर्ति है। अगर हम भक्ति पूर्वक उनकी सेवा में लीन रहे तो यह जीवन का सबसे बड़ा तप है। उस माता को देखो जिसने 9 माह तक तुम्हें अपने गर्भ में रखा, बड़े बड़े कष्ट उठाए, जब पैदा हुआ तो तेरे जन्म के साथ ही उस माँ का भी दूसरा जन्म हुआ। तुझे गर्मी ठंडी से वो हमेशा बचाती रही, खुद तेरे मल मूत्र के अंदर वो सोती थी, लेकिन तुझे खुद को वो सूखे में सुलाती थी। परंतु आज उस माँ की कोई कदर नहीं है। उनके एहसानों का यही बदला मिला। उनके दर्शन भी अच्छे नहीं लगते। जो कभी आपका हाथ पकड़कर चलाया करते थे, आज आप उनसे कितनी दूरी बना रहे हो। यही हमारी भूल है। अगर उस माता पिता को अपने इस शरीर के चमड़े की चरण खड़ाऊ बनाकर भी आप पहना दोगे तो माता पिता का ऋण फिर भी आपसे नहीं उतरेगा। यह माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ी भक्ति है, सबसे बड़ा तप है। जिसके माता पिता की कृपा उन पर, उन बच्चों पर नहीं है, वह पुत्र कभी भी जीवन में सुखी नहीं रह सकता। जिनके माता पिता की कृपा जिन बेटी बेटाओं पर है, वह कभी जीवन में दुखी नहीं रह सकता। जैसे हमारे धार्मिक इतिहास में अनेक उदाहरण हैं जो हमारे लिए आदर्श हैं। पुंडरीक ने पिता की सेवा की, निकेता ने अपने पिता को प्रसन्न देखने के लिए यम से वरदान मांगा। भगवान श्री राम ने अपने पिता दशरथ की आज्ञा का पालन कर खुशी से वनवास स्वीकार कर किया। हमारे ग्रंथों में माता पिता की सेवा का फल ही
एक महान बताया है। माता पिता तो हमेशा आशीर्वाद देते हैं, आपके लिए मंगल कामना करते हैं, वह आपको हर समय खुशी और प्रसन्न देखना चाहते हैं। ऐसा कोई माता पिता नहीं है जो अपने पुत्र पुत्री को दुखी देखकर खुश हो। मेरी सभी से यही विनती है, आप अपना कोई भी कार्य करें, उसमें सबसे पहले अपने माता पिता का आशीर्वाद ले। उनके चरणों में अमृत की गंगा बहती है, उस चरना अमृत से आप भी धन्य हो जाओगे। तब अपना कार्य करें, सभी कार्य में आपके पूर्ण विश्वास के साथ वह कार्य पूरे होंगे और किसी भी कार्य में आपको बाधाएं नहीं आएंगी। भक्तों, जिनके माता पिता का साया जिन बच्चों के सर से उठ जाता है, अगर देखना है, पता करना है तो उन बच्चों से करो। उनका जग के अंदर कोई हिम्मत नहीं होता और वो दर दर की हमेशा ठोकर खाते हैं। इसीलिए मेरी सभी भक्तों से यही विनती है कि आप संसार को भूल जाओ, आप दुनिया को भूल जाओ, लेकिन जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है उस माँ बाप को मत भूलना। भक्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। जय गुरुदेव, जय श्री राम, राधे राधे राधे।